नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। पूरे दिन भर का इंतजार और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 बजे का समय रखा गया देश को संबोधन के लिए, तो अंदाजा पहले ही लग चुका था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस विषय पर बोलने वाले हैं और आखिर में हुआ भी वही। जिस तरीके से कल नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, तो नवरात्रों से पहले एक नवरात्रों की शुभकामनाएं हैं और साथ में बचत उत्सव। अब यहां पर यह बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बचत उत्सव, और उसको इस तरीके से प्रमोट करना। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम कोई भी संदेश रखते हैं या देते हैं, तो उसके पीछे खास वजह होती है। अब आप अगर मोदी विरोध में हो तो आप क्रिटिसाइज कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं। जब कोविड भारत में आया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टाइम फिक्स करके पूरे देश को एक संदेश दिया था कि आप जो है वो खिड़कियों से और बालकनी से थालियां बजाएं, जो भी आपके हाथ में, चाहे वो घंटी हो या थाली हो, आप उसको बजाएं। तो आप सोचकर देखिए क्या उससे कोविड वायरस जो है वो भाग जाएगा या खत्म हो जाएगा? नहीं। यह एक टैक्टिक्स जो होती है, या हम कहें कि एक प्रैक्टिस कह सकते हैं कि लोगों को आपस में किस तरीके से जोड़ा जाए कि लोग जो है उस बात को स्वीकार करें। अब कहने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए कुछ भी, क्योंकि 140 करोड़ के इस देश में जनता को अपने घरों में बंद रहने का, अगर आप सीधा ये बोलो कि आज के बाद आपको घर से बाहर नहीं निकला, तो आप सोचकर देखिए कि उस स्थिति में होगा क्या। लेकिन आपको जनता की भावनाओं को समझते हुए और जनता को अपना मैसेज जो है वो डिलीवर करने के लिए इस तरीके का, और यह बखूबी काम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आता है। अब ऐसी स्थिति में कल, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म्स की जो है वो देश में बात चल रही थी, लाल किले से भी कहा गया था, और उसके बाद में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी बात की थी, आपको पता ही होगा बिहार में जब वो गए थे। अब ऐसी स्थिति में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया नारा दिया, और वो मंत्र था नागरिक देवो भव। अब बचत उत्सव, तो बचत उत्सव का मतलब कल से जो जीएसटी की नई दरें जो है वो लागू हो जाएगी, 5% और 18%, और जो घरेलू सामान है उसकी कीमतें घट जाएगी। तो कहीं ना कहीं इशारा है लोगों के लिए कि आप घरों से बाहर निकलें और खरीदारी करें। अब इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत इसलिए है, अगर आप इकोनॉमी को समझते हो, इकोनॉमी के स्टूडेंट हो, तो इकोनॉमी को 3 सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। एक प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक। प्राइमरी सेक्टर में आता है एग्रीकल्चर और माइनिंग। तो जितना भी जो रॉ मटेरियल है वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट होता है। तो एक समय जब आप बात करोगे कि इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर टिकी हुई थी, एग्रीकल्चर के ऊपर। अब ऐसी सूरत में रॉ मटेरियल से बाहर निकलकर हम आते हैं सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर। तो सेकेंडरी सेक्टर जो है वो प्रोडक्शन को बोला जा सकता है। यहां पर प्रोडक्शन आप समझ गए होंगे, जैसे गेहूं से जो है वो बिस्किट बनाना, साबुन बनाना, मतलब ये सारा इंडस्ट्री से रिलेटेड है। और अब जिस तरीके से आह्वान किया जा रहा है कि जीएसटी के रिफॉर्म्स की बात करके बचत उत्सव के सहारे, तो कहीं ना कहीं यह टर्सरी सेक्टर के लिए एक इशारा है। और क्यों है, आप इसको समझना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे 2014 में, तो पहले विकास का एक नारा मॉडल रखा जाता था, लेकिन उसके बाद में प्रधानमंत्री ने जोर दिया मेक इन इंडिया, कि ज्यादा से ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो भारत में होना चाहिए, स्वदेशी अपनाओ। और आज की जो संदेश था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसमें भी इस बात का जिक्र किया कि चाहे वो आजादी की लड़ाई हो या फिर आज जिस स्थिति या जिस दौर में भारत है उस दौर के लिए अब स्वदेशी अपनाओ। लेकिन स्वदेशी अपनाने के लिए जहां मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम चल रहा था,
उसके मुकाबले खपत कंजप्शन जो है वो कम था, लोग खरीदारी नहीं कर रहे थे। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे भारत ने जो मुकाम हासिल करना था, उस मुकाम को हासिल करने के लिए जो प्रयास करने चाहिए थे वो प्रयास किए, कामयाबी भी मिली। हालांकि अभी भी हमें जो है उस माइलस्टोन से दूर है, लेकिन पिछले के मुकाबले अगर हम देखते हैं तो हम इंडिया ने जो है वो इसमें अपनी प्रोग्रेस दिखाई। और प्रोग्रेस दिखाई तभी तो आपको पता है कि हमारी जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो रेट है, जीडीपी की जो रेट है, वो इस वक्त 8% के आसपास है। और जहां हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी जो है वो हमारी सरवाइव करके फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, आपको पता ही है, उस पे हम जो है वो स्टैंड कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में अगली जो चुनौती है वो भारत के लिए वो है खपत बढ़ाना, क्योंकि जब तक खपत नहीं बढ़ेगी तब तक, और खपत तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक कि महंगाई कम ना हो जाए। अब इसके लिए एक जो है वो ये प्रयास था कि जीएसटी में रिफॉर्म्स किया जाए, और जीएसटी से जितना जो कलेक्शन होना चाहिए था भारत ने उसको अचीव किया। और अब भारत जो है वो ऐसी स्थिति में है कि लगभग 2.5 लाख करोड़ की बचत इस नए जीएसटी रिफॉर्म से होने वाली है। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति, अगर महंगाई कम होगी तो पैसे की बचत होगी, और पैसे की बचत होगी तो वो दूसरी चीजों को खरीदने की, या हम कहें कि दूसरे प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित होगा। और जब खपत बढ़ेगी तो फिर जो हमारी विकास दर है वो और ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। इसलिए जो है वो ये सारे स्टेप्स उठाए गए हैं। हमने एक पहले भी वीडियो बनाया था, जैसे अगर अभी हम गाड़ियों की कीमत की बात करें कि 80,000 से 1 लाख रुपए तक अगर कीमत कम हो रही है, तो अगर किसी व्यक्ति ने, मान लो मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति है, उसको 3 से 4 लाख की गाड़ी खरीदनी है और उसमें 80,000 की बचत हो रही है, तो उसके घर में अगर एक बच्चा, बेटा या बेटी है, तो उसके पास एक ऑप्शन है कि वो एक उसी कीमत में एक स्कूटी और खरीद सके, क्योंकि 80,000 की उसके पास बचत है। वो चाहे रेफ्रिजरेटर खरीद सकते हैं। तो इससे खपत बढ़ेगी, कंजप्शन। और ये इसीलिए जो है वो, इसके लिए सारा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये संबोधन रखा था, ताकि लोगों को इसके लिए प्रेरित कर सके। और नरेंद्र मोदी जिस तरीके से नेशन फर्स्ट की, जिसको हम कहें कि पॉलिसी के साथ चल रहे हैं, तो आपको पता होगा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के बाद में आज की जो संबोधन था वो एमएसएमई सेक्टर के ऊपर जो है वो पूरा जोर दिया। और वो पूरा जोर इसीलिए दिया गया था क्योंकि एक वक्त था जब चाणक्य प्रधानमंत्री हुआ करता था, तब 35% जो है वो कंट्रीब्यूशन इंडिया का वर्ल्ड इकोनॉमी में हुआ करता था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से हमने मुगल आक्रांताओं को देखा और उसके बाद अंग्रेजों ने भारत को लूटा, तो कहीं ना कहीं जो है भारत की इकोनॉमी का लगातार जो है वो नुकसान किया गया, उसको जानबूझकर नष्ट किया गया। अब ऐसी स्थिति में अब भारत जो है वो वापस से उठ खड़े होने की तरफ, और उसके लिए यह एक प्रयास है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी संबोधन इस तरीके का, उसके पीछे कोई ना कोई जो है वो वजह जरूर होती है। तो अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा यह होगा कि कारोबार करना, खपत बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर आपको पता है कि ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, तो कारोबार और आसान हो जाएगा। कारोबार आसान होगा तो निवेश बढ़ेगा। निवेश का मतलब लोग जो है वो इंडस्ट्री में पैसा लगाएंगे, निवेश बढ़ेगा तो आपको सब पता ही है कि इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। तो ये सारा का सारा जो है, ये कदम जो उठाया गया जीएसटी के साथ, ये इस तरीके से उठाया गया था। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो आज आपने देखा होगा, मुझे लगता है कि उस बात के ऊपर जोर जरूर देना चाहिए। एक और चुनौती इसमें, जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो है क्वालिटी मेजरमेंट। क्योंकि जब हम खपत की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो क्वांटिटी की तो हम बात करते हैं, लेकिन क्वालिटी कहीं ना कहीं जो है वो पीछे छोड़ देते हैं, उसका जिक्र जो है वो हम नहीं करते। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका जिक्र भी किया, और शायद उनको जो है वो इस बात का एहसास भी होगा, क्योंकि जब तक आपकी क्वालिटी का मतलब है, जब तक आपका कंज्यूमर के ऊपर विश्वास नहीं बनेगा, तब तक आपकी जो खपत है वो बढ़ेगी नहीं। और जब क्वालिटी पे काम किया जाएगा, क्योंकि आप देखोगे आजकल हम हर, जहां पर डेयरी प्रोडक्ट से लेकर मिठाई की दुकान और भी
कई सारे जो है वो रेस्टोरेंट सेक्टर पे हम बात कर सकते हैं, हर जगह जो है वो मिलावट की खबरें आती है। तो इस मिलावटखोरी को किस तरीके से कम किया जा सकता है ताकि क्वालिटी पे काम किया जा सके, और क्वालिटी पे अगर काम किया जाएगा तो उसके बाद में इंडिया में नहीं, विश्विक या वैश्विक स्तर पे भारत के प्रोडक्ट्स की जो, जिसको हम कहें कि डिमांड बढ़ेगी, वो अलग तरीके की होगी। इसलिए इस बात के ऊपर जो है वो पूरा ध्यान रखा गया कि क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें और उसके बाद स्वदेशी अपनाएं। क्योंकि आज आप लोगों को पता है कि हम कुछ ब्रांड्स के पीछे भागते हैं जो कि विदेशी ब्रांड है। क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी मेजरमेंट पे खरे उतरते हैं और हम फिर जो है वो उसके ऊपर भरोसा दिखाते हैं। तो ठीक ऐसे ही भारत में भी जो है वो इसका प्रयास किया जाना चाहिए। इसलिए ये चुनौती है, बहुत बड़ी है। इस चुनौती से कैसे निपटा जाएगा ये एक अलग विषय है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी चीजें शायद जिस तरीके से ये संबोधन रखा गया उसको देखने के बाद में आपको लगेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग में कुछ इसी तरीके की चीजें हैं। और आपको इससे ज्यादा अगर आपको चाहिए, जब जानकारी की हम बात करते हैं, तो इस जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी एमपीज वगैरह को भी निर्देश दिए हैं कि वो अपने अपने क्षेत्र में इन चीजों को लेकर लोगों को अवेयर करें और उसका प्रॉपर जो है वो ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि इससे पहले अगर हम देखते हैं जो बदलाव किया है, जो सुधार की जब हम बात करते हैं, जैसे नोटबंदी का एक फैसला लिया गया था लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ गड़बड़ियां हुई थी, तो उसको किस तरीके से निपटा जाना चाहिए। अब जब हम यहां जीएसटी के रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो भी बड़े चालाक होते हैं, क्योंकि उनके पास में भी उनके अपने सीईओ होते हैं, उनके पास में भी जो है वो अपने कॉर्पोरेट एडवाइजर होते हैं। तो ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए वो किस तरीके की चालाकियां करते हैं और उस चालाकी से किस तरीके से निपटा जाए, मुझे लगता है वो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके का एक कदम उठा रहे हैं और देश को एक संदेश दे रहे हैं कि कल से जो है वो बचत उत्सव है। अब दाम गिरेंगे, आपको घरों से बाहर निकलना चाहिए ताकि आप इंडियन इकोनॉमी में जो है वो अपना सहयोग कर सके। और नरेंद्र मोदी का अगर आप देखोगे तो वो जिस तरीके से एक मिशन मोड पे काम करते हैं, कोविड के समय आपने देखा जिस तरीके से वैक्सीन घरों तक पहुंचाई गई, जिस तरीके से लोगों को अपने साथ जोड़कर मैसेज दिया कि आपको घरों में रहना है, और लोग घरों में बंद रहने के लिए जो है वो तैयार हो गए। उसके बाद अगर आप देखोगे तो साथ साथ में जिस तरीके से एक वैश्विक मंदी का दौर आया उसमें भारत को किस तरीके से बाहर निकाला, यह भी अपने आप में जो है वो अद्भुत था। तो चुनौतियां भी हैं, लेकिन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना ही, या इसका दूसरा नाम ही जो है वो नरेंद्र मोदी है। तो इस वक्त नरेंद्र मोदी का पूरा जोर इस टर्म में, आपने देखा पहले टर्म में विकास के ऊपर पूरा जोर था कि किस तरीके से डेवलपमेंट पे काम किया जा सके, और गुजरात का मॉडल देश के सामने रखकर अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे भारत ने काम किया। उसके बाद में कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने एक पूरा जोर लगाया राष्ट्रवाद, कि लोगों में जो है वो राष्ट्रवाद की भावना जो है वो बढ़े, उसके लिए काम किया। अब जो है वो लग रहा है कि भारत विकसित कैसे होगा, इसके लिए आने वाले 2 या 3 साल में जो किया जा सकता है वो सारे प्रयास जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देखने को मिलेंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, और एक बार फिर से कल से नवरात्रा है तो आप सभी को शुभकामनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।